5 दिसंबर 1945 दोपहर के 2:10। आसमान बिल्कुल साफ था और मौसम उड़ान के लिए एकदम सही। अमेरिका के फ्लोरिडा से नेवी के 5 विमान आसमान का सीना चीरते हुए उड़ान भरते हैं। इस रूटीन ट्रेनिंग मिशन का नाम था फ्लाइट 19। इन विमानों में 14 क्रू मेंबर सवार थे, जिनका नेतृत्व एक बेहद अनुभवी पायलट कर रहा था। सब कुछ एक आम दिन जैसा था, लेकिन उड़ान के करीब 2 घंटे बाद हवा में कुछ ऐसा बदला जिसने इतिहास को हमेशा के लिए एक रहस्य में उलझा दिया। लीडर के कंपास ने अचानक काम करना बंद कर दिया। घबराहट में बैकअप कंपास निकाला गया, लेकिन वो भी सुन्न पड़ चुका था। दिशाओं का ज्ञान पूरी तरह से खत्म हो चुका था। हवा में उड़ते वो 14 लोग अब पूरी तरह से भटक चुके थे। शाम के 4:56 पर लीडर को लगा कि वो गल्फ ऑफ मेक्सिको के ऊपर हैं और उन्हें फ्लोरिडा वापस जाने के लिए पूर्व की तरफ मुड़ना चाहिए। लेकिन दल के बाकी लोगों को लगा कि वो पहले से ही फ्लोरिडा के पूर्व में हैं और उन्हें पश्चिम की तरफ जाना चाहिए। रेडियो पर घबराई हुई आवाजें आने लगीं। कोई कह रहा था कि हमें नहीं पता पश्चिम किस तरफ है। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और मौसम भयानक रूप से बिगड़ने लगा। अंधेरा छा रहा था और उन 5 विमानों का ईंधन खत्म हो रहा था। फिर शाम 7:04 पर दल के लीडर का एक आखिरी रेडियो संदेश आया। उसके बाद हमेशा के लिए सन्नाटा छा गया। वो 5 विमान समंदर के उस अथाह अंधेरे में हमेशा के लिए खामोश हो गए। आज तक उनका कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन खौफ की ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। उन भटके हुए विमानों को ढूंढने के लिए एक और विमान भेजा गया। इस खोजी विमान में 13 लोग सवार थे। समंदर के उस सन्नाटे में वो बचाने वाला विमान भी उसी रहस्यमयी अंधेरे में हमेशा के लिए गायब हो गया। कई दिनों तक हवा और समंदर में इतिहास का सबसे बड़ा तलाशी अभियान चला, लेकिन न कोई मलबा मिला, न किसी इंसान का नामो निशान। 27 लोग और 6 विमान जैसे हवा में विलीन हो गए। समंदर का वो खौफनाक हिस्सा जिसने सिर्फ इन 27 लोगों को ही नहीं निगला, बल्कि पिछले कुछ दशकों में 100 से ज्यादा विमानों और 3000 से ज्यादा जहाज़ों को अपना शिकार बनाया है। फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बर्म्यूडा के बीच मौजूद ये 5 लाख स्क्वायर मील का इलाका एक खौफनाक त्रिकोण बनाता है। दुनिया आज इसे बर्म्यूडा ट्रायंगल के नाम से जानती है। ये खौफ कोई नई सदी की देन नहीं है। 500 साल पीछे चलते हैं। साल 1492। क्रिस्टोफर कोलंबस अपनी नई दुनिया की खोज पर निकले थे। जब उनका विशाल जहाज इस समंदर से गुजरा तो अचानक उनका कंपास भी सुन्न पड़ गया। उसने काम करना बंद कर दिया और उसी रात कोलंबस ने आसमान से एक रहस्यमयी आग का गोला सीधे समंदर के सीने में गिरते देखा। समय बीतता गया, लेकिन इस समंदर की रहस्यमयी भूख शांत नहीं हुई। 18वीं और 19वीं सदी में नाविक इसे अटलांटिक का कब्रिस्तान और मौत का समंदर कहने लगे थे। 4 मार्च 1918 अमेरिकी नेवी का सबसे बड़ा और तेज जहाज यूएसएस साइक्लॉप्स 306 लोग और 11,000 टन भारी सामान के साथ इस जहाज ने अपना सफर शुरू किया। मौसम बिल्कुल साफ था और विदाई का संदेश भी बिल्कुल सामान्य था, लेकिन वो विशाल जहाज अमेरिकी नेवी की सबसे बड़ी ताकत समंदर की लहरों में ऐसे गायब हुआ कि आज तक उसका एक भी टुकड़ा नहीं मिला। अगर आपको लगता है कि साइक्लॉप्स का गायब होना डरावना था, तो 1881 की एलन ऑस्टिन की कहानी रूह कंपा देने वाली है। लंदन से न्यूयॉर्क जा रहे इस 210 फीट लंबे जहाज को बर्म्यूडा ट्रायंगल के पास समंदर के बीचों बीच एक खाली जहाज तैरता हुआ मिला। उस अजनबी जहाज पर सारा कीमती सामान अपनी जगह पर सुरक्षित था, लेकिन एक भी इंसान मौजूद नहीं था। एलन ऑस्टिन के कप्तान ने अपने कुछ आदमियों को उस रहस्यमयी जहाज पर भेजा ताकि उसे साथ ले जाया जा सके। दोनों जहाज साथ चलने लगे, लेकिन तभी समंदर ने अपना रूप बदला। एक भयानक तूफान आया। दोनों जहाज एक दूसरे से अलग हो गए। जब तूफान थमा और वो अजनबी जहाज फिर से मिला, तो कप्तान के अपने भेजे गए आदमी भी उस पर से गायब हो चुके थे। कप्तान ने एक और कोशिश की। नए लोग भेजे गए। फिर तूफान आया और फिर वही खौफनाक सन्नाटा। वो लोग दोबारा कभी नहीं मिले। इस खौफनाक घटना के बाद जहाज के मालिक ने डरकर उसे बेच दिया और उसका नाम बदलकर मेटा रख दिया गया। आखिर इस गहरे नीले पानी के नीचे क्या छिपा है? क्या कोई विशाल समुद्री राक्षस है या एलियंस का कोई ऐसा अड्डा जो इंसानों को अगवा कर रहा है? 1964 में एक मैगजीन आर्गेसी में विंसेंट एच गैडिस ने एक आर्टिकल लिखा, द डेडली बर्म्यूडा ट्रायंगल। पहली बार इस नाम का इस्तेमाल हुआ था। उन्होंने इन सभी हादसों को एक साथ जोड़कर दुनिया को डरने के लिए एक नई कहानी दे दी।
इस खौफ का असर ऐसा था कि किताबें लिखी गईं, फिल्में बनी और पूरी दुनिया इस शैतानी त्रिकोण के नाम से कांपने लगी। लेकिन सच कहानियों से कहीं ज्यादा गहरा और वैज्ञानिक है। आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहली थ्योरी है मैग्नेटिज्म की। हमारी धरती का असली नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल अलग अलग बिंदु हैं। जब आप कंपास देखते हैं तो वो मैग्नेटिक दिशा दिखाता है, लेकिन धरती पर कुछ ऐसी जगहें हैं जहां ये दोनों पोल एक ही लाइन में आ जाते हैं। इन्हें एगोनिक लाइंस कहते हैं। पिछले कुछ सौ सालों से ये लाइन ठीक बर्म्यूडा ट्रायंगल के इलाके से गुजर रही थी। यही वजह है कि यहाँ अच्छे अच्छे पायलटों का कंपास काम करना बंद कर देता है और वो दिशाओं के जाल में उलझकर भटक जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी हकीकत है इस समंदर की खुद की बनावट। आसमान से देखने पर यह इलाका खूबसूरत हल्का नीला दिखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पानी बहुत उथला है। समंदर के नीचे उठी हुई चट्टानें हैं जो बाहर से दिखाई नहीं देती। पुराने समय में बड़े जहाज अक्सर पानी के नीचे छिपी इन चट्टानों से टकराकर फंस जाते थे। फिर आते थे भयानक तूफान। दुनिया में सबसे ज्यादा समुद्री तूफान इसी इलाके में आते हैं। फ्लोरिडा और क्यूबा का यह हिस्सा तूफानों का सबसे बड़ा गढ़ है। उथला पानी और उस पर तूफानों का कहर जहाजों के डूबने के लिए एक परफेक्ट मौत का जाल बनाते हैं। लेकिन सबसे खौफनाक वैज्ञानिक थ्योरी है मीथेन गैस की। समंदर के गहराई में मीथेन हाइड्रेट्स के विशाल भंडार मौजूद हैं। वैज्ञानिक प्रयोगों में साबित हो चुका है कि जब समंदर के नीचे ज्वालामुखी फटते हैं और मीथेन गैस के बड़े बुलबुले पानी की सतह पर आते हैं तो पानी का घनत्व अचानक कम हो जाता है। उस वक्त पानी की सतह पर तैरता कोई भी विशाल जहाज अपना संतुलन खो देता है। बिना किसी चेतावनी के महज कुछ सेकंड में वो जहाज सीधे समंदर की गहराइयों में समा सकता है। फिर भी इन सब में सबसे बड़ा सच समंदर में नहीं, हमारे अपने दिमाग में छिपा है। इसे साइकोलॉजी में फ्रीक्वेंसी इल्यूजन या बाडर-माइनहॉफ इफेक्ट कहते हैं। जब हम किसी नई चीज के बारे में सुनते हैं तो हमारा दिमाग उसे हर जगह ढूंढने लगता है। जब 1964 में बर्म्यूडा ट्रायंगल की कहानी मशहूर हुई तो लोगों का ध्यान सिर्फ इसी इलाके में होने वाले हादसों पर जाने लगा। हकीकत यह है कि दुनिया के हर समंदर में जहाज डूबते हैं। हाल ही का मलेशियन एयरलाइंस का जहाज बर्म्यूडा ट्रायंगल में नहीं डूबा था। पत्रकार लैरी कुशे ने अपनी पड़ताल में पाया कि मशहूर होने के बाद लोगों ने इस इलाके को लेकर झूठी और मनगढ़ंत कहानियां गढ़नी शुरू कर दी। एलन ऑस्टिन के रहस्यमयी खाली जहाज की कहानी भी एक ऐसी ही फैलाई गई झूठी अफवाह मानी जाती है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड और नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन आज भी डंके की चोट पर कहते हैं कि बर्म्यूडा ट्रायंगल में होने वाले हादसे दुनिया के किसी और समंदर से ज्यादा नहीं है। ये इलाका जहाज़ों और विमानों के भारी ट्रैफिक से भरा रहता है। जहां ज्यादा ट्रैफिक होगा और जहां इतने भयानक तूफान आएंगे वहां हादसों की गुंजाइश भी अपने आप ज्यादा होगी। और वो आग का गोला जो कोलंबस ने देखा था, वो कोई परग्रही ताकत नहीं बल्कि आसमान से गिरता हुआ एक आम उल्कापिंड था। 2013 में जब दुनिया की सबसे खतरनाक समुद्री जगहों की लिस्ट बनी तो उसमें इस खौफनाक बर्म्यूडा ट्रायंगल का नाम तक नहीं था। समंदर का वो हिस्सा कोई शैतानी त्रिकोण नहीं है। रहस्य उस गहरे नीले पानी में कभी था ही नहीं। रहस्य हमारे अपने दिमाग में था, इंसान के उस स्वभाव में था जिसे खौफ और कहानियों से प्यार है। बर्म्यूडा ट्रायंगल ने जहाज़ों को नहीं बल्कि हमारे विश्वास को अपना शिकार बनाया था। समंदर की लहरें आज भी शांत हैं, लेकिन इंसान का डर कभी नहीं डूबता।